मुझे तुमसे बिछड़ना ही होगा, मैं तुमको याद आना चाहता हूं। किसी की ऐसी भी चाह हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। हम सब की भी ऐसी ही चाह होती है। हम किसी से नाराज होते हैं, बिछड़ जाते हैं, मगर हम चाहते हैं कि वो हमें याद करता रहे, और यही वो शख्स भी आपके लिए सोचता है। हम उन भावों को कह नहीं पाते, लिख नहीं पाते, मगर कोई ऐसा होता है जो हमारे अंदर उमड़ रहे भावों के समंदर में उतरकर मोती को निकाल लाता है। दिल से साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं। दिल से साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं। तुमने नाराज होना छोड़ दिया, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। फहमी बदायूनी साहब ऐसे ही शायर थे जिन्होंने आज की हमारी आपकी उम्र की पीढ़ियों के अंतर मन को बखूबी समझा और जाना। उर्दू शायरी के मशहूर शायर फहमी बदायूनी का कल रात लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। फहमी साहब लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें उनके पैतृक शहर बदायूं में अंतिम विदाई दी गई। उनके निधन से उर्दू साहित्य की दुनिया में एक खालीपन पैदा हो गया है, जिसकी भरपाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उनका जन्म 4 जनवरी 1952 को हुआ। उन्होंने पहले लेखपाल की नौकरी की, फिर छोड़ दी। फहमी बदायूं का असली नाम फहमी अहमद था, लेकिन शायरी की दुनिया में उन्होंने फहमी बदायूनी नाम से अपनी पहचान बनाई। उनकी शायरी में प्यार, गम, जुदाई और समाज की कड़वी सच्चाइयों की झलक मिलती थी। उनकी सरल भाषा और गहरे भावों ने उन्हें अपने समय का एक प्रमुख शायर बना दिया। उनके निधन पर शायर और साहित्यकार जगत काफी चिंतित और शोकमग्न है। अदबी हलकों में उनकी शायरी को सदियों तक याद किया जाएगा। फहमी बदायूनी ने उर्दू अदब को कई मशहूर शेर और गज़लें दी हैं, जो आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हैं। उनमें से कुछ मशहूर शेर हैं। न थी हालात से वाकिफ, न खुद से वाकिफ। न थी हालात से वाकिफ, न खुद से वाकिफ। यही नादानी रही, अब तक मेरी पहचान रही। गमे हयात से कुछ यूं गुजर गए हम लोग। गमे हयात से कुछ यूं गुजर गए हम लोग। हर एक लम्हे में उम्र भर की कहानी रही। फहमी साहब की शायरी की खासियत यह थी कि वह सरल शब्दों में गहरी बातें कहने की कला में माहिर थे। उनकी शायरी में एक नफासत, सादगी और सच्चाई झलकती थी, जो उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। उनके निधन से उर्दू अदब ही नहीं बल्कि संपूर्ण साहित्य जगत ने एक बेहतरीन शायर खो दिया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए फहमी साहब हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। हमारा हाल तुम भी पूछते हो, हमारा हाल तुम भी पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। युवा पीढ़ी को उनकी शायरी खूब पसंद आई। वह कम शब्दों में अपनी बात कहते थे, मानो पूरी जिंदगी का फलसफा बस कुछ ही पंक्तियों में समेट कर रख देते हों। अपने भीतर जो कभी कभी कश्मकश होती है, हम बयां नहीं कर पाते। ऐसे उमड़ते भावों के लिए फहमी साहब की शायरियां हमारा सहारा बनती हैं। वो जितनी खूबसूरती से शायरी सुनाते थे, लोग उतनी ही तल्लीनता के साथ शायरियां सुनते थे। उसकी तस्वीर को छत से चिपका दो, उसकी तस्वीर को छत से चिपका दो, अब मैं करवट नहीं बदल सकता। जरा मोहतात होना चाहिए था, जरा मोहतात होना चाहिए था, बगैर अश्कों के रोना चाहिए था। फहमी साहब का नाम सिर्फ शायरी के लिए ही नहीं लिया जा सकता। हमें यह जानना ज़रूरी है कि वह गणित और भौतिक विज्ञान के अच्छे शिक्षक भी रहे। काफ़ी दिनों तक उन्होंने कई छात्रों को मुफ्त में कोचिंग पढ़ाई। जावेद और परवेज उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। अपने अलग कहने के अंदाज को लेकर फहमी बदायूनी हमेशा लोगों के दिल और जुबान पर जिंदा रहेंगे। उनका कहन इतना आसान है कि हर कोई बिना माथा पच्ची के अपने दिल की बात जुबान से कह ही देता है। पूछ लेते हैं वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते हैं वो बस मिजाज मेरा,
मीरा लखनवी और दिल्ली शायरियों का एक कहन का तरीका है। मीरा माने मेरा, समझिएगा। पूछ लेते हैं वो बस मिजाज मीरा, कितना आसान था इलाज मेरा। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता, कहीं था ही नहीं। फ़हमी बदायूनी को उनकी शायरी और साहित्यिक योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। रंजन टीवी की तरफ से फ़हमी बदायूनी साहब को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। किसी और कार्यक्रम में मिलेंगे। विवेक रंजन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।